वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो दिस इज द शो फॉर यू टू मेक यू मोर पॉजिटिव एंड टू से गुड बाय टू नेगेटिविटी। तो चलिए, अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो रेडियो उड़ान है वो स्काइप आईडी है, तो आप एकदम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हर वर्ष फर्स्ट सेगमेंट में मैं जवाब देती हूँ पिछले एपिसोड की रिडल का। तो जो पिछले एपिसोड की पहेली थी वो थी, व्हाट डजंट गेट एनी वेटर नो मैटर हाउ मच रेन फॉल्स ऑन इट। जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज है वो और गिल्ली नहीं होती चाहे जितनी भी बारिश हो जाए उस पर। तो ऐसा क्या है, ये मैंने रिडल पूछी थी पिछले एपिसोड में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है वाटर। जी हाँ, पानी तो पानी ही रहता है, वो ज्यादा गीला नहीं हो सकता ना वो सूख सकता। तो अगर पानी में गिर रहा है तो वो और गीला नहीं होगा। So what doesn't get any wetter no matter how much rain falls on it? Answer is water. तो दोस्तों, आज के जो पॉजिटिव मोमेंट है उसे अपना बनाने के लिए आपको इंतजार करनी होगी लास्ट सेगमेंट में। उस सेगमेंट में मैं बात करूंगी एक पहेली की जिसका आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट से पहले। अभी के लिए शुरू करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड को। Happy listening, stay tuned, stay positive. In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. So दोस्तों, in this very first segment of this inspirational ride, we are going to talk about a moral story. जी हाँ, एक ऐसी कहानी जहाँ पे हमें मिलेगा एक मॉरल जिससे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो चलिए फिर इस छोटी सी मॉरल कहानी से सीखते हैं कुछ बड़ा सा। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ये कहानी होगी हिंदी में। एक बार एक बर्थडे पार्टी में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रोहन, वो जाता है। तो वहाँ पार्टी में काफी भीड़ होती है, काफी स्नैक्स वगैरह बट रहे होते हैं और साथ ही कुछ जूस वगैरह और बाद में खाना वगैरह। तो शुरू में वो लड़का है रोहन, वो पहली लाइन में बैठा होता है। प्रोग्राम शुरू हो जाता है और जो स्नैक्स हैं वो बटने भी शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लेडीज बांट रही होती है तो कुछ जेंट्स बांट रहे होते हैं वो जो खाने पीने की चीजें होती हैं। तो जो वो लेडी है वो पीछे से शुरू करती है। जी हाँ, जैसे रोहन फर्स्ट रो में बैठा था तो वो लेडी लास्ट रो से शुरू करती है बांटना, और जब तक वो पहुंचती है रोहन की लाइन तक तब तक वो जो स्पेसिफिक चीज बांट रही होती है वो खत्म हो गई होती है। रोहन को बहुत दुख होता है, वो थोड़ी देर और रुकता है और वेट करता है पर कुछ नहीं आता। तो फिर वो देखता है कि ये जो स्नैक्स थे ये पीछे से शुरू किए, तो वो उठ के पीछे चेयर ढूंढने लगता है और उसे जगह मिल जाती है और वहाँ बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि एक और लेडी आती है जो कि दूसरे स्नैक्स बांट रही होती है। तो वो पहली लाइन से शुरू करती है। जी हाँ, वो रोहन देखता है कि वो जो औरत है वो फर्स्ट लाइन से शुरू करती है और बांटते बांटते पीछे आती है, और जब तक वो रोहन की लाइन तक पहुंचती है वो सारा कुछ बंट चुका होता है और फिर से रोहन को कुछ नहीं मिलता। तो फिर रोहन फिर से उदास हो जाता है। तो इस बार वो सोचता है क्यों ना बीच में बैठे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में चीज आती है कि वो बीच में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले बहुत से स्नैक्स आए और चले गए,
जब वो आगे बैठा था, और फिर जब वो पीछे बैठा था फिर से बहुत से स्नैक्स खाए और चले गए और उसे कुछ नहीं मिला। फिर बाद में उसने देखा कि 2 औरतें आ रही थी जो कि कुछ बांटती हुई आ रही थी। तो जैसे वो बढ़ने लगी इस तरफ को, उसने सोचा कि क्यों नहीं इस बार मैं बीच में बैठ जाऊं। जी हाँ, वो जल्दी से जाके बीच की लाइन में बैठ जाता है। और इस बार क्या होता है, वो जो लेडीज होती है, एक लेडी आगे से शुरू करती है और एक लेडी पीछे से शुरू करती है। और जब तक वो दोनों लेडीज बीच में पहुंचती हैं, बीच वाली रो में, तब तक पूरा जितना भी सामान होता है उनकी प्लेट में, थाली में, वो बंट चुका होता है। बस एक चीज रह जाती है जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। जी हाँ, उसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। और जैसे वो खोलता है तो उसमें क्या होता है, टूथपिक। जी हाँ, टूथपिक, जिससे हम दांत में कुछ फंस जाए तो वो निकालते हैं, तो उसमें टूथपिक रह जाता है बस। तो वो बहुत मायूस हो जाता है और उदास हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें मॉरल क्या मिला? इससे हमें मॉरल ये मिला कि अगर हम अपनी जिंदगी में उस तरीके से चले जिस तरीके से भगवान ने हमें सोचा है हमारी राह को, तो हमारा रास्ता बिल्कुल सही चलेगा। पर अगर हम करीब करेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए, और उसके हिसाब से जल्दी से इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले लेंगे, जैसे इसने लिया। जब ये आगे था तो पीछे बढ़ रहा था, तो वो जल्दी से गुस्से में आके पीछे चला गया। जब वो पीछे था तो आगे बढ़ रहा था, और जब वो अंत में बीच में आया तो आगे और पीछे दोनों जगह बढ़ गए, उसकी जगह नहीं बढ़ा। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जब हम भगवान का जो दिखाया रास्ता होता है वो छोड़ के अपना सोचने लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वे वैसा होना चाहिए, तो अक्सर हम ऐसे ही जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे रोहन के हाथ लगे टूथपिक्स, मेक श्योर कि आपके हाथ में भी कोई ऐसी चीज ही ना लगे अंत में जिसकी आपको बिल्कुल भी आशंका नहीं थी। तो दोस्तों, भगवान पे भी थोड़ा भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए। तो दोस्तों, दिस वाज अ शॉर्ट क्रिस्पी मॉरल स्टोरी फॉर दिस सेगमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का जो ये मॉरल है बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी है कोई कहानी तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। मैं जरूर उस कहानी को एक हिस्सा बनाऊंगी इस सेगमेंट का। तो चलिए फिर अब ले लेते एक छोटी सी ब्रेक। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बिल्कुल स्टार्ट। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं दे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार। क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों अब भी मैं यूं बेकरार। कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे
दिलों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, मुझे अपनी मंजिल का पता। You are listening to Inspirational Way, Season 3 with RJ Divya. So दोस्तों, in this second segment of audio clips, we are going to listen to an audio clip that can fill us with motivation, courage, determination, positivity, optimism and happiness. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस ऑडियो क्लिप की तरफ। वेल दोस्तों, जो आज की ऑडियो क्लिप है वो है इंग्लिश में और ये एक सेशन है टेड टॉक का, जिसमें बात की गई है कि व्हाट इज टू बी हैप्पियर, खुश होना क्या है। तो दोस्तों, ये हम जरूर जानेंगे इस ऑडियो क्लिप से। तो चलिए फिर अब जल्दी से सुनते हैं इस इंग्लिश ऑडियो क्लिप को। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। So, people want a lot of things out of life, but I think more than anything else, they want happiness. Aristotle called happiness the chief good, the end towards which all other things aim. According to this view, the reason we want a big house, or a nice car, or a good job, isn't that these things are intrinsically valuable. It's that we expect them to bring us happiness. Now, in the last 50 years, we Americans have gotten a lot of the things that we want. We're richer, we live longer, we have access to technology that would have seemed like science fiction just a few years ago. The paradox of happiness is that even though the objective conditions of our lives have improved dramatically, we haven't actually gotten any happier. Maybe because these conventional notions of progress haven't delivered big benefits in terms of happiness, there's been an increased interest in recent years in happiness itself. People have been debating the causes of happiness for a really long time, in fact, for thousands of years, but it seems like many of those debates remain unresolved. Well, as with many other domains in life, I think the scientific method has the potential to answer this question. In fact, in the last few years, there's been an explosion in research on happiness. For example, we've learned a lot about its demographics, how things like income and education, gender and marriage relate to it. But one of the puzzles this has revealed is that factors like these don't seem to have a particularly strong effect. Yes, it's better to make more money rather than less, or to graduate from college instead of dropping out, but the differences in happiness tend to be small. Which leaves the question, what are the big causes of happiness? I think that's a question we haven't really answered yet, but I think something that has the potential to be an answer is that maybe happiness has an awful lot to do with the contents of our moment-to-moment experiences. It certainly seems as we're going about our lives that what we're doing, who we're with, what we're thinking about have a big influence on our happiness, and yet these are the very factors that have been very difficult, in fact almost impossible for scientists to study. A few years ago, I came up with a way to study people's happiness, moment to moment, as they're going about their daily lives on a massive scale all over the world, something we'd never been able to do before. Called trackyourhappiness.org, it uses the iPhone to monitor people's happiness in real time. How does this work? Basically, I send people signals at random points throughout the day, and then I ask them a bunch of questions about their moment-to-moment experience at the instant just before the signal.
The idea is that if we can watch how people's happiness goes up and down over the course of the day, minute to minute in some cases, and try to understand what people are doing, who they're with, what they're thinking about, and all the other factors that describe our day, how those might relate to those changes in happiness, we might be able to discover some of the things that really have a big influence on happiness. We've been fortunate with this project to collect quite a lot of data, a lot more data of this kind than I think has ever been collected before. Over 650,000 real-time reports from over 15,000 people. And it's not just a lot of people, it's a really diverse group. People from a wide range of ages, from 18 to late 80s, a wide range of incomes, education levels, people who are married, divorced, widowed, etc. They collectively represent every one of 86 occupational categories and hail from over 80 countries. What I'd like to do with the rest of my time with you today is talk a little bit about one of the areas that we've been investigating, and that's mind wandering. As human beings, we have this unique ability to have our minds stray away from the present. This guy's sitting here working on his computer, and yet he could be thinking about the vacation he had last month, wondering what he's going to have for dinner. Maybe he's worried that he's going bald. This ability to focus our attention on something other than the present is really amazing. It allows us to learn and plan and reason in ways that no other species of animal can. And yet, it's not clear what the relationship is between our use of this ability and our happiness. You've probably heard people suggest that you should stay focused on the present. Be here now, you've probably heard 100 times. Maybe to really be happy, we need to stay completely immersed and focused on our experience in the moment. Maybe these people are right, maybe mind wandering is a bad thing. On the other hand, when our minds wander, they're unconstrained. We can't change the physical reality in front of us, but we can go anywhere in our minds. Since we know people want to be happy, maybe when our minds wander, they're going to someplace happier than the place that they're leaving. It would make a lot of sense. In other words, maybe the pleasures of the mind allow us to increase our happiness with mind wandering. Well, since I'm a scientist, I'd like to try to resolve this debate with some data. In particular, I'd like to present some data to you from 3 questions that I asked with Track Your Happiness. Remember, this is from sort of moment-to-moment experience in people's real lives. There are 3 questions. The first one is a happiness question. How do you feel on a scale ranging from very bad to very good? Second, an activity question. What are you doing on a list of 22 different activities, including things like eating and working and watching TV? And finally, a mind-wandering question. Are you thinking about something other than what you're currently doing? People could say no. In other words, I'm focused only on my task. Or, yes, I am thinking about something else, and the topic of those thoughts are pleasant, neutral, or unpleasant. Any of those yes responses are what we called mind wandering. So what did we find? This graph shows happiness on the vertical axis, and you can see that bar there representing how happy people are when they're focused on the present, when they're not mind wandering. As it turns out, people are substantially less happy when their minds are wandering than when they're not. Now, you might look at this result and say, okay, sure, on average, people are less happy when they're mind wandering, but surely when their minds are straying away from something that wasn't very enjoyable to begin with, at least then mind wandering should be doing something good for us. Nope. As it turns out, people are less happy when they're mind wandering no matter what they're doing. For example, people don't really like commuting to work very much. It's one of their least enjoyable activities. And yet, they are substantially happier when they're focused only on their commute than when their mind is going off to something else. It's amazing. So how could this be happening? I think part of the reason, a big part of the reason, is that when our minds wander, we often think about unpleasant things. And they are enormously less happy when they do that. Our worries, our anxieties, our regrets. And yet, even when people are thinking about something neutral, they're still considerably less happy than when they're not mind-wandering at all. Even when they're thinking about something they would describe as pleasant, they're actually just slightly less happy than when they aren't mind-wandering. If mind-wandering were a slot machine, it would be like having the chance to lose $50, $20, or $1, right? You'd never want to play. So I've been talking about this, suggesting perhaps that mind-wandering causes unhappiness. But all I've really shown you is that these two things are correlated. It's possible that's the case, but it might also be the case that when people are unhappy, then they mind-wander. Maybe that's what's really going on. How could we ever disentangle these two possibilities?
Well, one fact that we can take advantage of, I think a fact you'll all agree is true, is that time goes forward, not backward, right? The cause has to come before the effect. We're lucky in this data, we have many responses from each person. And so we can look and see, does mind wandering tend to precede unhappiness, or does unhappiness tend to precede mind wandering, to get some insight into the causal direction. As it turns out, there is a strong relationship between mind wandering now and being unhappy a short time later, consistent with the idea that mind wandering is causing people to be unhappy. In contrast, there's no relationship between being unhappy now and mind wandering a short time later. In other words, mind wandering very likely seems to be an actual cause and not merely a consequence of unhappiness. A few minutes ago, I likened mind wandering to a slot machine you'd never want to play. Well, how often do people's minds wander? Turns out they wander a lot. In fact, really a lot. 47% of the time, people are thinking about something other than what they're currently doing. How does that depend on what people are doing? This shows the rate of mind wandering across 22 activities, ranging from a high of 65% when people are taking a shower, brushing their teeth, to 50% when they're working, to 40% when they're exercising, all the way down to this one short bar on the right that I think some of you are probably laughing at. 10% of the time, people's minds are wandering when they're having sex. But there's something I think that's quite interesting in this graph, and that is, basically, with one exception, no matter what people are doing, they're mind wandering at least 30% of the time, which suggests, I think, that mind wandering isn't just frequent, it's ubiquitous. It pervades basically everything that we do. In my talk today, I've told you a little bit about mind wandering, a variable that I think turns out to be fairly important in the equation for happiness. My hope is that over time, by tracking people's moment-to-moment happiness and their experiences in daily life, we'll be able to uncover a lot of important causes of happiness. And then in the end, a scientific understanding of happiness will help us create a future that's not only richer and healthier, but happier as well. Thank you. तो दोस्तों, अब ये सुनी ली है ऑडियो क्लिप आपने भी, और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी। तो अब जैसे हम जान ही गए हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी होना क्या है और खुश रहना क्या होता है, तो जरूर आप इस ऑडियो क्लिप से जो जो सीखा है हमने वो अपनी जिंदगी में अपनाइए और आप अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाइए। तो मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी ऑडियो क्लिप। आपको कैसी लगी? आप अपने जो व्यूज है हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास भी है कोई फीडबैक या व्यूज तो आप जरूर दे सकते हैं, और अगर ऑडियो क्लिप है तो शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो दोस्तों, आज हमने इस ऑडियो क्लिप से सीखा कि कैसे और क्या होता है खुश रहना, खुश होना। तो चलिए फिर दोस्तों, अब a series of segments are waiting for us, but before that I have to take a quick break. Happy listening, stay tuned, stay positive. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए, और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.o@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। मैं आनंद आटलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ।
नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चली गई, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी टोस्ट। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 चीज है, प्यार 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 या मार मार मार। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी सिर्फ मेरी जुबानी। अपनी प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन और योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, in this segment we are going to talk about thoughts, things, words and lines। जी, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो विचार होते हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं, और अक्सर हमारी जो दिमाग है उसमें कुछ नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और कई बार जब हम लो फील कर रहे होते हैं तो काफी खराब थॉट्स भी आते हैं। तो क्यों ना अपने थॉट्स पे काम किया जाए, ताकि जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी रियलिटी को खराब ना करे। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये सेगमेंट है थॉट्स का, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे थॉट्स की जो हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, उनके बारे में सोच के अपनी जिंदगी को उन थॉट्स की परछाई बना सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम इन थॉट्स की तरफ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The very first thought of this beautiful evening is, I can accept failure, but I cannot accept not trying again। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये। शायद आपने अक्सर सुना भी होगा, पर बात तो तब है जब आप इस थॉट को अपनी जिंदगी में अपनाएं। ये थॉट हमें यही कहता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अपनी हार, पर जो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए वो है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे हम अपनी हार स्वीकार कर लें, पर हमें ये कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। We have to try again, again and again। तो चलिए दोस्तों, I can accept failure, but I cannot accept not trying again। तो दोस्तों, the second thought for this evening is, nothing in this world can take the place of persistence। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट है।
nothing in this world can take the place of persistence. हमारी ये जो जिंदगी है इसमें कोई भी चीज जो परसिस्टेंस है उसकी जगह नहीं ले सकती। परसिस्टेंस यानी कि डटे रहना, लगे रहना, करते रहना। अगर आपने सोच लिया कि आपने XYZ लेना है तो आपने लेना ही है। आप बीच में चाहे जितनी मर्जी तकलीफें हैं आप नहीं रुकेंगे, आप काम करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। तो परसिस्टेंस जो होती है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल बी रन ओवर इफ यू स्टैंड देयर। जी दोस्तों, चाहे आप सही रास्ते पे ही क्यों ना हो, पर अगर आप ठहर जाएंगे, अगर आप रुक जाएंगे तो क्या होगा? तो आपकी जो जिंदगी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जिंदगी आपको कुचल के आगे चली जाएगी। तो दोस्तों, चाहे आप कितने भी सही रास्ते पे क्यों ना हो, कभी भी रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब पानी भी रुक जाता है तो वहाँ भी बदबू हो जाती है और गंद हो जाता है। तो जिंदगी में वो वाली स्थिति कभी भी मत आने दीजिए। इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू विल बी रन ओवर इफ यू स्टैंड देयर। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट इज डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन इट्स डन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज, कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं उसमें तब मत रुकिए जब आपको दर्द हो रही है, तब रुकिए जब आप वो चीज पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दर्द तो हमें बार बार होती रहेगी, पर अगर हम दर्द पे रुकते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो हम चाहते हैं जिंदगी में वो पा नहीं पाएंगे। तो मुद्दे की बात क्या है, कभी भी रुकिए मत जब आपको दर्द हो। रुकना ही है तो जरूर रुकिए, कौन रोक रहा है, और तब रुकिए जब आप वो चीज पा लें। तो जैसे कि अगर आप A ग्रेड चाहते हैं एक टेस्ट में, तो आपको चाहे जितनी मर्जी थकान हो रही है, जितनी मर्जी नींद आ रही है, जितनी मर्जी मन कर रहा है कि गेम खेल लूं, टीवी देख लूं, मूवीज देख लूं, पर आप मत देखिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका टेस्ट है और आपको मेहनत की जरूरत है। ठीक है, एक बार आप पा लेंगे तब आप रुकिए, जितना मर्जी रुकिए, रिलैक्स कीजिए, घंटा करिए, दिन कीजिए एक रिलैक्स, पर तब तक मत थमिए जब तक आप वो चीज पा न लें। So don't stop when it hurts, stop when it's done. So दोस्तों, the next thought for this evening is excuses are useless, results are priceless. जो दोस्तों, जो हमारे excuses होते हैं, बहाने होते हैं, वो बहुत ही यूजलेस होते हैं, वो किसी भी काम के नहीं होते। जो रिजल्ट्स होते हैं, जो निर्णय आते हैं, वो होते हैं प्राइसलेस, उनकी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भी बहाना मारने लगे, एक्सक्यूज देने लगे, तो सोचिएगा जरूर वो बहाना बहुत ही यूजलेस, बेसलेस होगा। पर जो रिजल्ट आएंगे, अगर आप वो एक्सक्यूज ना देके वो चीज करें जो आप कर रहे हैं और आप रिजल्ट पाए, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो प्राइसलेस होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप एक रेस की तैयारी कर रहे हैं और आपको आपके कोच ने पूछा कि आपने आज तैयारी की, और तुमने कहा नहीं, वो एक्चुअली मेरे घर पे कोई आ गया था, एक एक्सक्यूज दे दिया। किसी का कुछ नहीं गया, पर ये फालतू का एक्सक्यूज दे के आपने अपना काम खराब किया। इसी जगह पे अगर आप वो एक्सक्यूज न देते, मेहनत करते और जीत जाते वो रेस, तो क्या होता? तो वो प्राइसलेस जीत रहती, जिसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो भी आप कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस आर यूजलेस, रिजल्ट्स आर प्राइसलेस। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज ट्रस्ट योर कोच, ट्रस्ट योर टीम, ट्रस्ट योर सेल्फ। जी दोस्तों, मेहनत करते रहिए और भरोसा रखिए अपने कोच पे। यानी कि अगर आप खेलों में हैं तो अपने कोच पे, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जिन्हें भी मानते हैं उन पे विश्वास रखिए और ट्रस्ट कीजिए अपनी टीम पे। यानी कि अगर आप मिलकर काम कर रहे हैं तो अपने साथियों पे भी कुछ भरोसा करना जरूरी है। और अंत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप पे भरोसा करें। तो दोस्तों, ट्रस्ट योर कोच, ट्रस्ट योर टीम, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो चलिए फिर द नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज
Your struggle is the part of your story. जी दोस्तों, जो आपकी स्ट्रगल है, कोशिशें हैं, वो आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, तो वो आपकी जिंदगी है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे स्ट्रगल क्यों करना पड़ा है, ये स्ट्रगल मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों है। याद रखिए, वो स्ट्रगल भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कि आपकी जिंदगी को बनाता है। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट एंड प्रोबेबली द second last thought of this evening is, at first they will ask you, why are you doing it? Later on they will ask you, how you did it. जी हाँ दोस्तों, कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं क्या जरूरत है ये करने की, छोड़ो यार। पर याद रखिए दोस्तों, वही लोग बाद में आपको कहेंगे, अरे भाई तूने ये कैसे किया। तो याद रखिए, at first शुरू में they will ask you, why are you doing this? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और बाद में वही लोग होंगे जो कहेंगे later on, they will ask you how you did it. तुमने ये किया कैसे। तो चलिए दोस्तों, the next thought for this evening is, and this is the last thought of this beautiful segment, pray for the strength to endure every pain of life, every phase of life. Don't pray for an easy life. जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रार्थना करनी ही है तो कीजिए, जरूर कीजिए, पर ये कीजिए कि आपको हिम्मत दे, जोश दे, जुनून दे वो चीज करने का, या जिंदगी के अलग अलग जो फेजेस हैं, पड़ाव आते हैं, वो फेस करने का। ना कि आप ये प्रे करें कि मेरी जिंदगी आसान कर दो। तो दोस्तों, प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है तो हिम्मत की कीजिए, ना कि अपनी जिंदगी आसान बनाने की। तो चलिए दोस्तों, these were the amazing thoughts for today, and I believe that these thoughts carried something that can really change your life for betterment. तो चलिए, अगर आपके पास भी है कोई थॉट, जरूर शेयर कीजिए, and I will definitely make them a part of this inspirational ride. तो चलिए, अब लेती हुई इजाजत इस सेगमेंट से, मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बिल्कुल उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू गिव these thoughts a place in your heart and life. Happy listening, stay tuned.
Radio Udaan, a private line. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, this is a segment all about tips. Yes friends, in this segment we are going to talk about 5 tips, and like always these tips will be in English. So दोस्तों, today's tip will revolve around food. Yeah, you heard it right. I'm talking about tips related to food. तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन टिप्स की तरफ. Happy listening, stay tuned. The first tip for this beautiful evening is related to chocolate. Yeah, दोस्तों, we often hear our parents and elders saying that you should not eat chocolate. Well, yes, they are right. We should not consume much chocolate, but it doesn't mean we cannot have them occasionally. Yes, friends, if we take chocolate when we are sad, we are feeling low, or sometimes when we are feeling very off, we can have chocolate, and these chocolates can instantly uplift our mood. Have you ever tried it? Well, if yes, then you must be knowing what I am saying. And if not, then next time whenever you feel lonely, sad or low, just grab a chocolate bar and you will regain your energy. Well, there are some ingredients in chocolate, especially in dark chocolate, which help us in regaining our energy and spirit. So, and moreover, sometimes while studying, we feel very bored or sometimes even low. So at that time too, you can grab a chocolate, and believe me, the magic of chocolate will infuse in you an enthusiasm to do whatever you are doing. Try it yourself and you will love it. So dosto, the second tip for this evening is related to food. Of course, we are talking about 5 tips related to food, but the second tip is related to food itself. Yes, it simply means that if you like a specific type of food, you must eat it. I'm not talking about fetching your favorite eatables every day. What I'm saying is, you can have food of your choice occasionally, or even once in 15 days, or maybe sometimes once in a week. So it can really boost up your energy and spirit, because sometimes what happens is, while keeping other people happy, boosting others, we leave ourselves behind. Even we want our attention, we want our treat. So in case there is a day and you're very happy, or you just got a compliment from your teacher or an elder, you can just celebrate it with yourself by eating your favorite meal. It may be anything, right? So it can give you self-esteem. And believe me friends, self-esteem is very important for all of us. For example, when I feel low, I just eat what I love. And believe me, it just makes my day. So chaliye dosto, the third tip for this beautiful evening is eat much in the morning. Yes friends, you heard it right. Breakfast is very healthy for everybody. Maybe we eat lunch, dinner, but the impact of breakfast is grand. For example, if you want that you should not waste your money on different things or simple eatables, chips, etc. in the intervals because you feel hungry during the day, you should improve your breakfast. Yes, once you will have a healthy breakfast, your day will be on track. You will feel hungry at the time of lunch and dinner only, not in the intervals like at 11, 12
3, 4, 5, 6. So try it yourself. And moreover, once we start eating breakfast, we feel more active, enthusiastic, and there remains a spirit in us throughout the day. Try it yourself. Don't skip breakfast. The fourth tip for this evening is try to eat something sweet. Yes, friends, I'm not talking about consuming sweet all the time. I'm saying that at times you must eat sweets too. Even if you don't like sweets, there are many people like me who don't like sweets much. Sweet means like mithaiyan and rasgulla, gulab jamun, barfiyan, jalebi, etc., etc. So there are many people who don't like sweets. They love namkeen like samosa and pakoda, etc. They avoid sweets. But to maintain a balance in body, we must make it a point to consume proper sweet diet. We should not skip it because sweet is equally important for our body. So also the last tip for this evening is fruits. Well, yes, fruits are very expensive, but whenever you get time or whenever you get a chance to grab an apple or any fruit, you must eat it. It is not just good for your skin, your health, but overall development. Nobody will say that don't eat fruits. Everybody says fruits are good for everything. So friends, whenever you are getting a chance, don't skip it. Fruits can really uplift your skin, the glow of your cheeks, the color of your hair, and much more. So these were the 5 tips related to food, eatables, etc. If you do have some exciting tips related to anything, you can share with me and I will definitely make them a part of this inspirational ride. And even if you have tips in Hindi, no worries, I will translate it in English or I will make a special move and will add Hindi tips in this segment for that episode. So chale dosto, now I have to take a short break, but I'll be right back with other segments. A series of segments. Happy listening, stay tuned, stay positive. निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। पिघल के शीशे में ढलके जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल पे ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ।
हर रास्ता तुमसे जुड़ा तो दिल जरा संभल के दर्द का वो सारा सहारा ठंडा दुनिया बना के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम है गेरुआ राधे की दिल से है दुआ रंग दे तुम है गेरुआ जिस दिन से तू दाखिल हुआ एक जिस्म से इस जान का कर्जा मुझे हासिल हुआ जहाँ की तेरे साथ रिश्ता गहरा बन गया तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम है गेरुआ राधे की दिल से है दुआ रंग दे तुम है गेरुआ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम है गेरुआ प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। Happy listening. तो दोस्तों इन दिस सेगमेंट यानी कि लास्ट सेगमेंट ऑफ इंस्पिरेशनल राइट आई हैव टू से गुड बाय टू यू। और उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके पास है कोई भी इंस्पिरेशनल स्टॉक या कोई भी ऐसी चीज जो पॉजिटिविटी देती है और नेगेटिविटी को दूर रखती है तो जरूर शेयर कीजिए। चाहे वो एक ऑडियो क्लिप हो, कहानी हो, थॉट्स हो, क्यूट्स हो, टिप्स हो या कुछ भी हो, आप शेयर कर सकते हो और मैं आरजे दिव्या शर्मा जरूर बनाऊंगी उसे इस इंस्पिरेशनल विंग्स के एपिसोड का एक हिस्सा। तो चलिए जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं यानी कि www.radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, URL है www.facebook.com/radioudan और साथ ही ट्विटर पे radio_उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों मेल करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। तो चलिए फिर दोस्तों अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, पर अगर आपने कोई भी स्किप कर दिया एपिसोड इंस्पिरेशनल विंग्स का तो आप जरूर सुन सकते हैं रेडियो उड़ान के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। तो चलिए फिर अब मैं लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम डे
यानी कि Tuesday 9 to 10 PM and repeat every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Udaan, a flight of life। तो दोस्तों आज है दशहरा, तो मैं आपको विश करती हूँ अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है मुझे कि आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म होती जाएगी और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी जगह लेगी। तो अभी मैं लेती हूँ इजाजत, और दोस्तों इससे पहले कि कहूँ मैं आपको गुड बाय, जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ एक रिडल। जी हाँ, ताकि आप इस रिडल का आंसर देके पॉजिटिव मोमेंट पा सकें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का आंसर देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते, हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें खुशी मिलती है। तो क्यों ना खुशी छीनी जाए इसका आंसर देके। तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ये पहेली, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। तो चलिए से जो हमारी रिडल है वो है, हाउ डू यू मेक द नंबर 1 disappear by adding to it? जी दोस्तों, कैसे आप नंबर 1 गायब कर सकते हैं उसमें एक चीज ऐड करके। तो फिर से दोहरा देती हूँ, हाउ डू यू मेक द नंबर 1 disappear by adding to it? जी हाँ, इसमें कुछ ऐड करके कैसे आप नंबर 1 खत्म कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो सोचिए नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट तक आपके पास है टाइम। तो चलिए फिर से दोहरा देती हूँ, हाउ डू यू मेक द नंबर 1 disappear by adding to it? तो चलिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम यनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Happy listening, stay tuned and don't forget to share positivity with your friends, colleagues and everybody around you. Stay tuned, अभी बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट शो लेके आ रहे हैं आरजे आनंद। शो का नाम है यादों का झरोखा। Happy listening।